इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कर दिया है वर्ल्ड कप का शानदार आगाज। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कर दिया है वर्ल्ड कप का शानदार आगाज। झूठ नहीं बोलूंगा, जब 2 रन पर 3 विकेट थे तो दिल से बहुत जोर से आ रही थी आवाज। क्या आवाज? मतलब ऑल इज वेल वाली आवाज आ रही थी। चेन्नई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। वर्ल्ड कप 2023 का ये जो पहला मैच जो टीम इंडिया ने खेला, उस मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। करारी हार दी है टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, और यह हार इस वजह से आई क्योंकि विराट कोहली और केएल राहुल ने एक जबरदस्त साझेदारी करी। विराट कोहली 85 रन बनाकर आउट हुए, और वहां पर जिस तरीके से विराट कोहली और केएल राहुल के बीच में ये जो पार्टनरशिप आई, उसने इस मैच का रुख बदला। 165 रन की 165 रन की पार्टनरशिप। लेकिन सब शांत हो जाओ, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ आ गए आकाश भाई। आकाश भाई का स्वागत है। आकाश भाई, आप जब तक इस स्टूडियो में थे पिछली बार, मतलब 200 रन बनाने थे टीम इंडिया को, आप गए, हमने शोएब भाई के साथ बात करी, 2 रन में 3 विकेट हो गए। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज आपको फिर से बता देते हैं कि वर्ल्ड कप के पहले मैच में टीम इंडिया ने बड़ी जीत हासिल करी है। ऑस्ट्रेलिया, जो बड़ा मतलब दावेदार मानी जा रही है इस वर्ल्ड कप की, उसको हराया है 6 विकेट से। कोहली और केएल राहुल के बीच शतकीय साझेदारी हुई। केएल राहुल ने नॉट आउट 97 रन बनाए हैं, और ये सेंचुरी हो सकती थी। ये सेंचुरी हो सकती थी, सेंचुरी नहीं हो पाई, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहा मैं फिर खेल कर आया। लेकिन यहाँ पर आकाश भाई आपसे बात करेंगे। बात है ना, आप दूर रहिए मेरे बेटे से। आकाश भाई, पहले तो आप ये बताइए कि ये जो टीम इंडिया की ये जो जीत है, ये कितनी बड़ी जीत है इस वर्ल्ड कप के हिसाब से, क्योंकि पहला ही मैच था ऑस्ट्रेलिया के। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपको भी वो जो मैंने कहा दिल में धक धक थी, आपको भी हो रही थी क्या? मेरा भी एकदम बहुत जोर से धक धक हो रही थी, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया तो सवाल का ना सबसे महत्वपूर्ण जवाब ये और दर्शकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आज तक, अभी तक ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच सिर्फ एक एडिशन में हारी है। फर्स्ट है, दैट वाज इन 96। वो श्रीलंका से हारे थे, और फिर फाइनल में श्रीलंका को खेले थे, और फिर श्रीलंका जीता था। ये बात देखो, भाई ने कर दी बड़ी बात। तो ऑस्ट्रेलिया अब भारी है, हो सकता है हमें फाइनल में फिर मिले, अब मिले ना मिले हम जीत जाए, सानू की फर्क ये बात है। लेकिन जिस तरीके से आज इंडिया ने पूरा अंजाम हो गया, मतलब बिल्कुल ही। और यहाँ से क्या कुदरत का निजाम बनेगा ये कि इंडिया जीतेगा? यार देखो, कुदरत के निजाम की हमें जरूरत नहीं है, हम तो सीधा का सीधा जीतने वाले हैं, क्योंकि जो पहला मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जो आज मैच हुआ, जिस तरीके से बॉलर्स ने सेटअप किया, पहले ऑस्ट्रेलिया को 199 रन पर ऑल आउट किया, और उसके बाद जब टीम इंडिया बैटिंग करने आई तो बहुत बुरी स्थिति में थी। 2 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है और जो बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, केएल राहुल, वो बीच में आए और 165 रन की साझेदारी करी। 215 बॉल में ये 165 रन की साझेदारी करी। ना सिर्फ ये पार्टनरशिप सिर्फ 165 रन की वजह से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 2 रन पर 3 विकेट गिरा दिए थे, और ऐसा लग रहा था कि ये जो 200 रन का जो टारगेट है वो पहाड़ बन जाएगा। 200 रन के टारगेट में अगर 2 प्लेयर्स ने 165 रन की पार्टनरशिप कर दी, आकाश भाई, क्या ये जो पार्टनरशिप थी ये टीम इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट, तो हमें सबको पता है कि इंपॉर्टेंट थी, पर यहां से अब क्या सिग्नल जाएगा? देखिए, पहले तो ये कि आप एक समय 2 पर 3 थे, ऐसा लगा फुटबॉल का स्कोर चल रहा है। मैंने कहा 2-3 थोड़ी ना होता है यार, ये क्या मतलब क्रिकेट का मैच है? नहीं है ये बोल आउट सा दिख रहा था, जैसे बोल आउट हुआ जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ था। बट इंपॉर्टेंट क्या है? सी इंपॉर्टेंट ये है कि आप सामने ऑफ कोर्स एक बड़ी टीम के सामने खेल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने आपको थोड़ा पीछे की तरफ धकेला है, पर आपका खेल जो है ना, चरित्र बनाता भी है, चरित्र दिखाता भी है। ये वाली जो साझेदारी थी और जिस तरीके से भारत इस मुकाबले को जीता है, उसने थोड़ा सा चरित्र दिखाया है कि आप 3 गिरा सकते हैं, उसके बावजूद फिर केएल राहुल आएंगे, साथ में विराट कोहली हैं, और वो ऑलमोस्ट अंत तक मैच को ले जाएंगे और मुकाबले को एंड में एक्चुअली एक तरफा अंदाज में जिता देंगे। तो इस टूर्नामेंट के आगाज के दृष्टिकोण से देख लीजिए, मुश्किल मुकाबला था, इतना आसान नहीं था, उस दृष्टिकोण से देख लीजिए। पहले स्पिन का जो कमाल देखा हमने वो देख लीजिए। आई मीन बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो टिक हुए हैं कि भाई आप एक एक करके वो टिक मार्क करके चलते हैं। सारे नहीं हुए, 2 पे 3 नहीं होना चाहिए। 2 पे 3 था ना, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो मैंने कहा कमेंट्री में मैं कर रहा था, कंफ्यूज हो जाता है यार, 3 पे 2, 2 पे 3 बोलते कैसे हैं इसको? एक चीज फिर भी ये थी कि रोहित भाई का मेरे को लग रहा था थोड़ा अनलकी सा हो गया था जिस टाइम पे अंपायर्स कॉल आ गया यार। वैसे अंपायर्स कॉल तो बहुत आता है, लेकिन अभी एक बड़ा कॉल आ रहा है खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो पर। बड़ा कॉल ये है कि एक बड़ा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ गया है, शोएब भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तालियां शोएब भाई। एक बात मेरे को आपसे कहनी है,
मिड शो में मैं जब तक आपसे बात कर रहा था लगातार इंडिया के विकेट गिरवाए जा रहे थे आप। 1 विकेट 2 विकेट, मैं बात करूं सवाल पूछूं, शोएब भाई कह रहे ले तुम्हारा पहला गया, ले तुम्हारा दूसरा गया, ले तुम्हारा तीसरा गया। शोएब भाई को मैंने कहा शोएब भाई कैसे काम कर रहे हो, पहला मैच है, अटैकिंग बॉलर रहे हैं ना। पर यहां पर शोएब भाई उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई, ये टीम इंडिया आज एक जेल से छुटी है क्योंकि वो विराट कोहली का कैच गिर गया, या फिर टीम इंडिया डिजर्व करती थी जिस तरीके से वो वापसी करी 3 विकेट के बाद भी? थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है, मुझे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा प्लीज। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं दोबारा से पूछ लेता हूँ, शोएब भाई, आवाज आ गई, अब थोड़ा वॉल्यूम ऊपर कर, बहुत बढ़िया आवाज आ गई। अच्छा, पहली बात है भाई कि आपका बहुत बड़ा प्लेयर है ये केएल राहुल। आकाश बेहतर बताएंगे बैटिंग के बारे में, मैं ज्यादा जानता नहीं। जिस तरह वो एफर्टलेसली खेला है भाई, इट्स जस्ट अमेजिंग यार। आई मीन लाइक वो इतना करीब खेलता है, इतना लेट खेलता है, इतना अच्छा खेलता है कि पूरी रिस्क मैनेजमेंट उसकी जो उसकी रिस्क मैनेजमेंट थी मेरे ख्याल में पूरे मैच में किसी की नजर नहीं आई। इतना कंफर्टेबल वो अपना आराम से एक एंड को ले गया जिस पे विराट कोहली थोड़ा इजी हो गया। अगर जिस तरह विराट कोहली जिस तरह पहले 5-6 ओवरों में घबरा रहे थे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, चांस भी मिल गया था, थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर भाई साहब हमारे पकड़ लेते कैच। तो भाई साहब ने मुद्दा डालने की कोशिश की कीपर पे, लेकिन वो कीपर का कैच था ही नहीं, वो तकरीबन 2 मीटर दूर था कैच। लेकिन ये है कि देखा यार, शाम को थोड़ा सीम हुआ बॉल, पहले 5-6 ओवर, पहले 5-6 ओवरों में इंडिया बैटिंग थोड़ी हिली। उसमें आप अगर देखोगे थोड़ा सा सीम मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट थोड़ी सी आई, हिली। उसके बाद ड्यू फैक्टर आया। उसके बाद फिर 10 ओवरों के बाद जब बल्ले में बॉल आना शुरू होगा तो फिर तो मतलब वो हलवा था बिल्कुल आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा ना इंडियन टीम को बैट्समैन को जहां विकेट नहीं साथ दे रहा वहां एग्रेशन कंट्रोल करने की जरूरत है। वहां शॉट्स नहीं लग सकते। आई मीन आप ओपन बैट से नहीं चला सकते। दूसरा ये कि बड़ा काबिल खिलाड़ी है केएल राहुल। विराट कोहली का आपको पता है, जब वही व्हेन ही गेट्स गोइंग, व्हेन ही सीज दिस चांस, फिर वो कहता है यार आज के दिन का हीरो मुझे ही बनना है। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे कैप्टनसी ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उसकी नहीं लगी पैट कमिंस की अच्छी। नहीं बनता मैक्सवेल का भाई, जब वो ग्रीन है या भाईजान वाइट है, जो भी है बॉलर आपके पास, आप उसको ले आओ और उसको ट्राई आउट करो। आप ट्राई आउट करो भाई उसको। और जब एक देखो, जब विकेट लेने जाते हो ना, आपने ओवर तो नहीं मंगाने थे ना, बिल्कुल विकेट लेनी थी, आप अटैक पे जाते हैं, आप और तगड़ी बॉलिंग करते हैं, आप फिर इंटेगनाइज करोगे, फिर आप इंटेंसिफाई करोगे चीजों को कि बैट्समैन गलती करे। और विराट कोहली हुकर एंड पुलर, दुनिया का बेस्ट हुकर एंड पुलर नहीं है, तो आप ट्राई आउट करोगे। डबल पेस विकेट है यहाँ पे, जब तक आप ट्राई आउट नहीं करोगे तो आपको विकेटें कैसे मिलेंगे? तो रन ऑन द मिल चीजें कर रहे थे। लेकिन बट अगेन आई थिंक वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली backed by KL Rahul. I mean, hats off to him, yaar. I mean, he is like something else. Z News.